नमस्कार दोस्तों। जीव विज्ञान की क्लास में हम मानव शरीर के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसमें हमने कल की क्लास में पाचन तंत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को देखा कि पाचन की क्रिया किस हिसाब से हमारे शरीर में होती है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। पाचन क्रिया हमारी जो भी चीज़ हम खाते हैं पीते हैं वो हमारे मुख से लेकर अंतिम स्थल गुदा तक चलती रहती है। इसके बारे में हमने देखा था। ठीक है कि किस प्रकार से आप कोई चीज़ खाते हैं, मुख में लेते हैं तो सबसे पहले जीभ पर रखते हैं, तो जीभ में जो एंजाइम्स हैं लार से वो निकलती हैं। ठीक है, टाइलिन और लाइसोजाइम दो हमने बताया था कल, जो स्टार्च को पचाता है और लाइसोजाइम जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसके बारे में देखें। फिर हमने दांत के बारे में देखा, रदनक चवर्णक, कोई फाड़ने का काम कर रहा है, कोई चीड़ने का कार्य कर रहा है, किस तरीके थे। जीभ में जो कलिकाएँ हैं उनका वर्ग क्या है। अग्र जीभ होती है, मीठे का स्वाद देती है। पश्च जो होती है कड़वे का होता है। जो पार्श्व का होता है वह खट्टे का अनुभव कराता है। ये देखें, ग्रास नली और ग्रसनी में हमने देखा कोई एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, यहाँ बस खाने का अंतर लेने से अंदर जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं स्टमक यानी आमाशय में भोजन पहुँचता है। अब यहाँ भोजन पहुँचता है तो कैसे जठर रस, खाने में पहुँचते मान ही जठर रस अटैक करता है। और जठर रस आपने देखा, जठर रस हम देखते हैं कि जठर रस आता है वह किस प्रकृति का रहता है, अम्लीय प्रकृति का रहता है। और वह भोजन जो आता है उसको क्या बना देता है, अम्लीय प्रकृति का बना देता है। फिर जठर रस में हमने क्या देखा, दो एंजाइम, महत्वपूर्ण एंजाइम को हमने देखा, पेप्सिन और रेनिन। ये एक क्विक रिवीजन बता दे रहे हैं आपको, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्या करता था, आपको याद है कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता था। रेनिन क्या करता था, दूध में के प्रोटीन को कैसीन को बदलता था, ये हमने देखा। टाइलिन हमने देखा, माल्टोज को बदलता है, लाइसोजाइम। उसके बाद जठर रस, आमाशय में जठर रस बनता है, यहाँ अम्लीय हो जाता है, HCl से वर्किंग करता है। ठीक है, फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो वहाँ पित्ताशय मिलता है आपको, अग्नाशयी रस निकलता है। पित्ताशय रस आपने देखा होगा वह क्षारीय प्रकृति का होता है, अम्लीय भोजन को क्षारीय में बदल देता है। ठीक है, इसमें और पित्ताशय से क्या जुड़ी बात थी कि पित्ताशय में कोई भी एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, इसके बारे में देखा। इसी में कोई कमी होती है पित्त की थैली में, कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है, पथरी जिसे कहते हैं, उसको जमने से क्या होता है, उसे निकाल दिया जाता है पित्ताशय, पित्त की थैली को। ठीक है, उसके बाद अग्नाशयी रस, हमने इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा। ठीक है, इसमें भी 3 एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन को हमने क्या देखा, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है। लाइपेज को हमने क्या देखा कि वसा को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। एमाइलेज को हमने क्या देखा कि जो मंड होता है उसे शर्करा में करता है। ये अभी अग्नाशयी रस भी क्या है, क्षारीय प्रकृति का है, हमने देखा। फिर और जाते हैं, छोटी आंत में ये सब चीज़ें मिलती हैं। फिर छोटी आंत में ही हम देखते हैं क्या आंतरिक रस निकल के आता है, इसमें भी 5 प्रकार के एंजाइम्स मिलते हैं आपको, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज, इरेप्सिन। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से भोजन आता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है। फिर छोटी आंत तक काफ़ी देर तक रहता है, काफ़ी क्रियाएँ होती हैं इसमें। ठीक है, फिर जो अवशोषित करने की चीज़ें होती हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर बड़ी आंत में चीज़ें जाती हैं जहाँ जीवाणुओं के द्वारा खराब वस्तुओं को भक्षण करके उसे मल के रूप में बनाकर फिर मल मार्ग से जाते हुए गुदा में लाकर बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम के बारे में देखा। आज हम जिस पर चर्चा करेंगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। पूरी बॉडी इस पर वर्क करती है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी होती है तो बॉडी, कितनी भी बड़ी बॉडी हो या कितनी भी छोटी बॉडी हो, वो नश्वर हो जाती है। हमारे पूरे शरीर में तारनुमा एक ऐसा तंत्रिका तंत्र का जाल बना हुआ है, जिसे अभी आपको पैर में चोट लगता है तुरंत दिमाग पे स्ट्राइक करता है। मतलब पूरी बॉडी एक ब्रेन पे ही वर्क करती है। हम जो कुछ खाते हैं, ठंडा है, गर्म है, क्रोध, गुस्सा, जो कुछ भी आपको, प्यार, जो कुछ होता है सब ब्रेन की वजह से होता है। अगर ब्रेन की वर्किंग न रहे तो आपका हाथ भी काट दिया जाए तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा। तो ये जो भी क्रियाएं होती हैं वो तभी होंगी जब आपका ब्रेन सुचारू रूप से चलता है। आप टॉयलेट करते हो या आप पढ़ाई में ध्यान लगाते हो तो ब्रेन के पार्ट्स ही आपको उसमें मदद करते हैं। ये भी कई उसमें देखेंगे। तो क्या होता है कि 1 मिनट आपको हम दिखाते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए ये पूरे तंत्रिका सिस्टम्स हैं, देख रहे हैं आप किस तरीके से अपने पूरे बॉडी में। अगर आप देखेंगे ये आपका ब्रेन का हिस्सा है और ब्रेन से देखिए सारी किस तरीके से तारा है, पूरे बॉडी में, पूरे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए आपके हर जगह वर्किंग करती है। इसी से आपको पता चलता है कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है।
अगर ये वर्क इस किसी भी नसों में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बहुत तकलीफ़ देती है, ठीक है। अगर ये स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी दिक्कत हो जाती है तो आपका उठना बैठना लेटना सब मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए नसों का बहुत ही गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। हम जब पढ़ने बैठते हैं तो उसकी क्रिया कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए, बहुत गद्देदार सुखदायक चीज़ें क्यों गुरुकुल वाले शिक्षा में हम जब अध्ययन किए तो गुरुकुल शिक्षा में क्यों बहुत गद्देदार चीज़ें नहीं बिठाया जाता था। ये सब यही सब कारण है कि किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करना है। देख रहे हैं आपका अनुमस्तिष्क, ये देखिए केंद्रीय, तो जो ब्रेन है हमारा वो कई भाग में बटा हुआ है। जो तंत्रिका तंत्र है आपकी नर्वस सिस्टम वो कई भाग में बटा हुआ है। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र होती है। तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है 2 तंत्रिकाओं में, उसमें केंद्रीय में ही हम क्या क्या देखते हैं कि हमें ब्रेन मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं, और दूसरा उस हिस्सा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, जिसे मेरुरज्ज कहते हैं। फिर ब्रेन के बारे में जब हम देखते हैं, आइए यहाँ ब्रेन के बारे में भी आपको दिखाएं। ये देखिए ब्रेन का फिगर है। ब्रेन देख रहे हैं आप कि ब्रेन कितने भाग में है। ब्रेन भी अगर आप देखेंगे तो ब्रेन 3 भाग में बटा हुआ है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। और सब ब्रेन का अलग अलग वर्किंग है, जो जितने भाग में है कि इसका क्या वर्किंग है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क में आप देखेंगे तो उसमें भी 3 खंड है। एक है सेरिब्रम, आप देख रहे होंगे प्रमस्तिष्क में सेरिब्रम होता है, और उसके बाद थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। इस फिगर में इतना अच्छा नहीं है, रुकिए, ये देखिए, ये प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क है, इसी में थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। थैलेमस की वर्किंग क्या होती है, जो भी हम ठंडा है गर्म है दर्द का अनुभव जो होता है वो थैलेमस ही कराता है। और हाइपोथैलेमस हमें क्या बताता है कि हमें गुस्सा आ रहा है, हमें खुशी हो रही है, ये सब चीज़ें हाइपोथैलेमस बताती हैं। बहुत मशहूर टीचर है हमारे खान सर, वो बताते हैं कि अगर आप किसी लड़की को प्यार मोहब्बत की बातें जो होती है, अगर आप किसी लड़की को 8 सेकंड, अब उन्होंने ये अपनाया होगा, हमें 8 सेकंड अगर आप देखते हैं तो आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है और आपको लड़की से प्यार हो जाता है। तो ये उनका कहना है, एक मजाकिया ट्रिक में वो बताते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस होता है। अग्र मस्तिष्क सबसे क्रियाशील भाग होता है। अग्र मस्तिष्क का पहला भाग जो होता है उसे क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। उसमें क्या होता है कि वो जितना अच्छा विकास करेगा उतने ही आपकी सोचने समझने की बुद्धि तेज होगी। वो ज्ञान का भंडार है, जो चीज़ें हम अपनी ज़्यादा देर तक याद करते हैं वो सब कुछ क्या है, आपके अग्र मस्तिष्क के ऊपर है। अब ये पूरा मस्तिष्क देखेंगे एक खोल में छुपा रहता है, इसी खोल को हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम। ये बंद रहता है, ये हमें किसी भी चोट से बचाता है। अगर इसका पूरे ब्रेन की ये 1400 ग्राम का लगभग होता है, लगभग 1.5 किलो का हमारा ब्रेन का वजन होता है, ठीक है। ये अग्र मस्तिष्क हो गया। फिर मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में 2 भागों में बटा हुआ है, कार्पोरा क्वाइटिजेमिना और सेरिब्रल पेंडिकल। कार्पोरा क्या है, ये हमें स्मरण शक्ति पर नियंत्रण देती है, जो हम सुनते हैं, ठीक है। मध्य मस्तिष्क में ये भी 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। और सेरिब्रल क्या होता है, ये हमें अन्य भाग जो है हमारे मस्तिष्क के, ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड, इससे जोड़ता है। 2, एक केंद्रीय सिस्टम, एक स्पाइनल कॉर्ड, मैंने बताया ना, तो ये दोनों पे जोड़ने का कार्य करता है। फिर पश्चिम मस्तिष्क में जाते हैं। पश्चिम मस्तिष्क में सेरिबेलम है और मेड्यूला ऑब्लांगेटा है। तो सेरिब्रम याद रखिएगा अग्र मस्तिष्क का भाग है, और सेरिबेलम क्या है, वो पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। कई एग्जाम में यह पूछ लिया गया है डायरेक्ट। तो सेरिबेलम क्या कहता है, शरीर को जो हमारा है उसे संतुलित बनाता है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण भाग इसका अगर आप देखेंगे तो मेडुला है, मेडुला ऑब्लेटा। ये क्या कहता है, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में दिखाता है, ठीक है। जो हमारे रक्तदाब होता है, श्वसन का जो नियंत्रण होता है, सब कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो आप समझिए कि पूरे ब्रेन के बारे में किस हिसाब से काम करता है उसके बारे में बताएं। स्पाइनल कॉर्ड से किस तरीके से जुड़े रहेंगे, किस तरीके से शरीर पूरे, ये केंद्रीय सिस्टम हुआ। उसके बाद एक और होता है परिघीय तंत्रिका तंत्र, इसमें भी 22 जोड़ी कपाल तंत्रिका मेरुरज्ज होते हैं, ठीक है। यही सब चीज़ें हैं इसमें, किस हिसाब से इनकी वर्किंग होती है उसी पर हम विस्तृत रूप से चर्चा इस लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने आपको मोटे तौर पे बताया उसी को लिखित रूप में आपको देखना है। तंत्रिका तंत्र का निर्माण किससे हुआ, तंत्रिका कोशिका के द्वारा, जो हमने अभी आपको दिखाया। तंत्रिका कोशिकाएं को न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी यूनिट भी होती है। न्यूरॉन सबकी शरीर की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कोशिका है। तंत्रिका कोशिकाओं में पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम होती है, अर्थात मस्तिष्क में पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम होती है। यकृत मनुष्य के शरीर का ऐसा हिस्सा है
जो जिसमें पुनरुद्धरण की सबसे ज़्यादा होती है। और यकृत के बारे में हम क्या पढ़े थे अभी कि सबसे बड़ा भाग है शरीर का, उसके बाद अग्नाशय। तो जो पुराना भी है उसे रिकॉल करा जाते हैं, इसीलिए कहते हैं वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, बाकी आपकी मर्जी। मनुष्य में तंत्रिका तंत्र निम्न भागों में विभक्त होता है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक होता है परिधि, आपको बताया। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हम क्या देखेंगे, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे, ऊपर बता दिया आपको, यहाँ लिखे। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। इन अंगों में तंत्रिकाओं से मिली संवेदनाओं का क्या होता है, विश्लेषण। मस्तिष्क, अब पूरा मस्तिष्क के बारे में जो इमेज आपको दिखाई थी, अब यहाँ उसी पर चर्चा होगी कि मस्तिष्क क्या होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण भाग होता है मस्तिष्क। यह पूरे शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण करता है। इसका भाग देखिए, भार जो है वो 1400 ग्राम होता है। ये अस्थियों के खोल क्रेनियम, ये मैंने ऊपर बताया, वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में पूछा है, क्रेनियम में बंद होता है। क्रेनियम मस्तिष्क की बाहरी आघातों से बचाता है, ये ऊपर बता दिया हमने यहाँ भी। अब आपको ये कंठस्थ हो जाना चाहिए, भूल नहीं सकते अगर आप वीडियो देख लेंगे तो। ये चारों ओर घिरा होता है क्रेनियम के। अब मस्तिष्क के भाग, प्रमस्तिष्क जिसे बोलते हैं उसे अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं। इसे 3 भागों में हमने बताया था, सेरिबेलम, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस, ठीक है। तो प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग यानी 2/3 भाग होता है। यह 2 भागों में सेरिब्रम और डायनासिफेलोन का बना होता है। सेरिब्रम में अनेक उभार एवं गर्त पाए जाते हैं, यही सेरिब्रम ही बहुत उपयोगी होता है। आइए देख लेते हैं। वलयी उभारों को गायरी एवं 2 गायरियों के बीच धसे भाग को सल्सक्स कहा जाता है, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेरिब्रम में एक गुहा होती है जिसके बाहरी भाग का धूसर द्रव्य तथा भीतरी भाग को श्वेत द्रव्य कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो बताया डायनासिफेलोन में 2 भाग होते हैं, एक थैलमस और हाइपोथैलमस, इसके बारे में ऊपर चर्चा हुई थी। इसमें प्रमुख भाग क्या है, हाइपोथैलमस। यही हमें क्या कहता है, प्यार की, घृणा की, भूख, प्यास, ताप, ये लिख लीजिएगा कहीं, पसीना, गुस्सा, भूख, प्यास, ताप, ये सब किससे होता है, हाइपोथैलमस, ठीक है। बार बार आपसे बात हो रही है तो ये आपको याद भी होगा। और इसी में क्या पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। कौन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। अब देखिए कार्य क्या होता है अग्र मस्तिष्क का। जो सेरिब्रम की मैंने बात की थी वह क्या कहता है, बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति, याद करने की शक्ति, चिंतन, याददाश्त, संवेदनाएं, ये क्या होता है, सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग, ठीक है। ये आपका ज्ञानेंद्रियों से संबंधित है कि बुद्धि आपकी कितनी अच्छी होगी, जितना अच्छा आपका सेरिब्रम वर्क करेगा उतनी अच्छी आपकी सोचने समझने की क्षमता होगी। थैलमस, यह दर्द का अनुभव कराता है, ठंडा गर्म पहचानने का केंद्र होता है, ये सारा किसमें है, अग्र मस्तिष्क में। फिर हाइपोथैलमस, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्थापित होने वाले हार्मोन का यह क्या करता है, नियंत्रण। महत्वपूर्ण बात, हार्मोन का नियंत्रण कौन करता है, यही करता है हाइपोथैलमस। यही समय भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, वही खान सर वाला 8 सेकंड अगर किसी लड़की को देख लेंगे तो प्यार हो जाएगा, चाहे वो लड़की लड़का को देखे या लड़का लड़की को देखे, ठीक है। फिर आता है मध्य मस्तिष्क, यह भी 2 भागों में बटा था, हमने चर्चा की थी, एक ही सेरिब्रल पेडिकल तथा कार्पोरा क्वाड्रिजिमिना, 2 भाग में बना हुआ है। मानव मस्तिष्क में 4 ऑप्टिक पिंड पाए जाते हैं, इन चारों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, कार्पोरा क्वाड्रिजिमिना। इनमें अग्र 2 पिंडों में देखने के, पिछले के 2 पिंडों में सुनने के केंद्र स्थित होते हैं, याद रखिएगा, देखना और सुनना। तो देखने और सुनने की जो नियंत्रण होती है वो मध्य मस्तिष्क के कार्पोरा क्वाड्रिजिमिना से नियंत्रित होती है, ठीक है। देखना और सुनना ये दोनों आप कंफर्म हो गए। अब प्यार घृणा देख लिए, देखना सुनना आप समझ गए। सेरिब्रम कॉर्टेक्स का मस्तिष्क के अन्य भागों तथा मेरुरज्जु से जोड़ना है, ठीक है। ये कौन सा करता है, सेरिब्रल पेडिकल जो इसके दूसरा है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है कि आँखों से आने वाले संवेगों का नियंत्रण करना, आँखों की पेशियों, दृष्टि के संवेदन, श्रवण संवेदन, गर्दन व धड़ की गति पर नियंत्रण इसी भाग से होता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण आपका भाग है सेरिब्रल, ठीक है। यही क्या कहता है कि मस्तिष्क के अन्य भाग को मेरुरज्जु से जोड़ता है, जो इसकी महत्वपूर्ण बात है, ये याद रखिएगा, यही कई एग्जाम में पूछा गया। सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता आप समझिए कौन नियंत्रित करता है, मध्य भाग का कार्पोरा क्वाड्रिजिमिना। अगला है पश्चिम मस्तिष्क। अब मस्तिष्क का पश्चिम भाग, यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है जिसे सेरिबेलम अनुमस्तिष्क
सेरिब्रम की याद रखिएगा, अग्र मस्तिष्क, तथा कौन सा, मेडुला ऑब्लांगेटा, ऊपर हमने बताया। सेरिबेलम, सेरिब्रम के बाद मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है जो अग्र मस्तिष्क में है, उसके बाद जो दूसरा बड़ा है वो क्या है, सेरिबेलम, जो कि पश्च मस्तिष्क में है। ठीक है। अब इस भाग में श्वेत द्रव्य वृक्ष की शाखाओं की तरफ फैला होता है, जिसे जीवन वृक्ष या डार्बार वाइट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सेरिबेलम में। ठीक है। अब मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क का आखिरी भाग है। मस्तिष्क का सबसे पिछला आखिरी भाग कौन है, वह है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा। इसका अंतिम सिरा फोरामेन मैग्नम से मेरुरज्जु के रूप से बाहर निकलता है। अब इन दोनों के पश्चिम मस्तिष्क से कार्य क्या है, आइए देख लेते हैं। यही एग्जाम में कई बार पूछे हैं। सेरिबेलम का मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है। यह शरीर की ऐच्छिक पेशियों से संकुचन पर नियंत्रण करती है। हार्मोन्स पर नियंत्रण कौन करता है, आप लोग जान रहे हैं, हाइपोथैलेमस। मेडुला ऑब्लांगेटा में वैसोमोटर सेंटर तथा श्वसन केंद्र पाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछा गया है। और यहीं से हमें क्या पता चलता है कि हृदय स्पंदन, श्वसन दर, उपापचय, छींक, खांसी, लार आना, निगरण, उल्टी आदि अनैच्छिक क्रियाओं पर जो नियंत्रण करता है वो किसका है, इसी पर है। ठीक है। इसमें कभी कभी हाइपोथैलेमस और मेडुला ऑब्लांगेटा में अंतर आ जाता है। जैसे हाइपोथैलेमस में हमने क्या देखा था कि उसमें रक्त दाब इन सब का भी क्या है, नियंत्रण करता है। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यह क्या करता है, श्वसन का नियंत्रण करता है, हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है, किस हिसाब से चलेगा, रक्त दाब, उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है। तो यही आपको ध्यान रखना है। यह चेतना, प्रवणता, सोच, विचार आदि के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये केंद्रीय सिस्टम में हमने देखा पहला भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क का। अब उसमें दूसरा भाग क्या है, मेरुरज्ज, स्पाइनल कॉर्ड। आइए उसको देखते हैं। अगर आप इसे वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ तक हमारा मानना है। मध्य तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो मस्तिष्क के नीचे से एक रज्जु के रूप में पश्च कपालास्थ के पिछले और नीचे के हिस्से में स्थित महारंध्र द्वारा कपाल से बाहर आता है और कशेरुका के मिलने से जो लंबा कशेरुक दंड जाता है उसके बीच की नली में यह चला जाता है। ठीक है। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहता है। आइए देख लीजिएगा कि मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, जिससे क्या बोलते हैं, मेरुरज्ज। यह रीढ़ की हड्डी की कशेरुका की नाल में सुरक्षित रहता है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, हमने ऊपर दिखाया था, उससे पूरे नीचे सुरक्षित रहता है। दूसरा भाग है, यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं संचालन, रिफ्लेक्स एक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्स एक्शन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है, मेरुरज्ज यानी स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। ठीक है। मस्तिष्क में आने जाने वाले उद्दीपनों का को भी यह संवहन करता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है आपका याद करने का। दूसरा क्या था हमारा, परिधि तंत्रिका तंत्र सिस्टम का। अब यह क्या कहता है कि यह तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जो संवेदी न्यूरॉनों और दूसरे न्यूरॉन से बनती है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को परिधि तंत्रिका तंत्र से क्या करता है, जोड़ता है। इसमें क्या होता है, केवल तंत्रिकाओं का समूह होता है जो मेरुरज्ज से निकलकर शरीर के दोनों तरफ के अंगों में यह विस्तृत रूप से फैला होता है। और परिधि तंत्रिका तंत्र वे सभी तंत्रिकाएं आती हैं जो मस्तिष्क और मेरुरज्ज से निकलती हैं, ये ब्रेन के पार्ट्स। परिधि तंत्रिका तंत्र को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है कायिक तंत्रिका तंत्र और एक है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब इन दोनों को देख लेते हैं। पहला कायिक तंत्रिका तंत्र, यह क्या है, यह तंत्र उन क्रियाओं को संपादित करने में मदद करता है जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, मतलब ऐच्छिक क्रियाओं। केंद्रीय तंत्र इस तंत्र के सहारे ही बाह्य उत्तेजना पर प्रतिक्रिया तथा मांसपेशियों आदि के कार्य संपादित करवाता है। इसमें शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य का नियंत्रित करने वाली तंत्रिकाएं होती हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं। कौन कराता है, कायिक तंत्रिका तंत्र। क्या आप करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये क्या बनाता है, यही। ठीक है। न्यूरॉन, यही आप जान लीजिए, न्यूरॉन ऊपर जो बात हुई थी, न्यूरॉन क्या होता है कि यह तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। अगर इकाई कई एग्जाम में पूछा है तो वह क्या होती है, न्यूरॉन। ठीक है। नेफ्रॉन होता है, वो किडनी की है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका। संवेदी तंत्रिका क्या होती है, इसमें संवेदी तंतु पाए जाते हैं। ये तंत्रिका आवेगों को संवेदन ग्राही अंगों से मस्तिष्क तथा मेरुरज्ज तक ले जाती हैं। उदाहरण के लिए क्या है कि ऑप्टिक तंत्रिका जो आँख से मस्तिष्क तक जाती है।
मतलब जो मस्तिष्क के अलावा और भागों को शरीर को जो जोड़ता है वही का पूरा नाम है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है। अब अगर बात करें तो मनुष्य में 12 जोड़ी, ये लिख लीजिएगा आप, 12 जोड़ी क्या होती हैं? कपाल तंत्रिका तंत्र, कपाल तंत्रिकाएं, और 31 जोड़ी कई एग्जाम में पूछा गया है, लिख लीजिएगा, अगर इसमें मेंशन नहीं होगा, याद आया तो हम ये बता दे रहे हैं। ये क्या होती है? मेरु रज्जु तंत्रिकाएं 31 और 12 कपाल। अब चालक तंत्रिकाएं क्या होती हैं? यह तंत्रिकाएं मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से उत्पन्न संदेश अथवा अनुक्रियाओं को क्या करती हैं? सभी अंगों तक इनका पहुंचाने का कार्य होता है। इसके अंतर्गत वे सभी तंत्रिकाएं सम्मिलित हैं जो अनैच्छिक क्रियाएं तथा ग्रंथियों की क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। ठीक है। तो एक हमने क्या देखा? संवेदी तंत्रिका तंत्र, ये ऐच्छिक क्रियाओं को बताती है, और एक हमने क्या देखा? चालक तंत्रिका, जो अनैच्छिक क्रियाएं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या है? ठीक है। यह परिधीय तंत्रिका तंत्र का ही एक ऐसा भाग है जिसके क्रियाकलापों पर मस्तिष्क का इच्छा से नियंत्रण नहीं, मतलब मस्तिष्क अपनी इच्छा से कार्य नहीं करता, वही क्या होता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये दो प्रकार की मिलेंगी आपको, एक है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है। अर्थात ऐसे अंग वे कार्यों का नियंत्रण करता है जो अपनी इच्छा के अधीन नहीं होते, उसका नियंत्रण कौन करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसी कारण इसका नाम क्या होता है? ऑटोनॉमिक तंत्रिका तंत्र, ऑटोमेटिक, अपने हिसाब से। ठीक है। हृदय का कार्य आप समझ लीजिए कि हृदय का कार्य, श्वसन, अंतरस्रावी ग्रंथियां आज इसी तंत्र के अधीन है, मतलब इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। हृदय अगर अपना बंद होगा तो बंद, आप इस पर रोक नहीं सकते। श्वसन आप अपने आप से नहीं रोक सकते, ये प्रकृति से रुकेगा, और जब ये रुकेगा तो फिर आप भी रुक जाएंगे। ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की रुकावट आपको जीवन को अंतिम रूप प्रदान कर देगी। मस्तिष्क व मेरुरज्जु से निकली तंत्रिकाएं इस भाग की भौतिक रचनाओं में शामिल होती हैं। इसमें पाए जाने वाली तंत्रिका सामान्यतः प्रेरक प्रकार की होती हैं। अब दो प्रकार की होती हैं, ये होती हैं कौन? बताया मैंने, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसमें पूछा जाता है ये कैसे कार्य करते हैं, इस पर ही प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अनु और परा को समझ लेंगे तो आप चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक है। अनु, यह क्या होता है? बालों की जड़ों में पाई जाने वाले एरेक्टर पिलाई पेशियों को क्या करता है? उत्तेजित करता है। मतलब इसका काम क्या है? उत्तेजना, चीज़ें, मतलब बहुत चीज़ें बढ़ा देता है। जैसे आप कोई चीज़ देखो, डर लगे या कोई बहुत उत्साहित हो तो आपके रोए खड़े हो जाएंगे। ठीक है। हृदय की धड़कन क्या होगी? तेज हो जाएगी। अनु मतलब आगे समझिए, तो हृदय की धड़कनें तेज हो जाती हैं। किसी चीज़ से डरेंगे तो आपकी जो आँख होती है, देखो, डरने से पुतली फैल जाती है। तो मतलब इस प्रकार का कोई हो। अब हृदय का स्पंदन तेज होगा तो आप जानते हैं रक्त दाब भी बढ़ने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो बढ़ने वाली जो क्रियाएं होती हैं, डरना, बढ़ना, जिससे रोए खड़े हो जाए, हृदय तेजी से काम करने का लगे, रक्त दाब बढ़ जाए, स्वतंत्र दर्द तेजी से हो जाए। ठीक है। आंखें खुलने लगे, मतलब एकदम भौंही निकल जाए, तो ये सब क्या है? अनुकंपी क्रिया। ठीक है। हृदय और फेफड़ों की क्रियाविधि में देखो, रक्तदाब तेजी से बढ़ने लगता है, श्वसन क्रिया तेजी से होने लगती है, रक्तवाहियों का सिकुड़ना, जिससे रक्तदाब अधिक हो जाता है। ये सब क्रियाएं अनुकंपी की हैं। और क्या होता है? आंसू, रोने का, आंसू ग्रंथि, लेकमाइल ग्रंथियां का स्राव बढ़ जाता है। हृदय धड़कन, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हृदय धड़कन भी बढ़ जाएगी। एड्रिनल ग्रंथि के स्राव को बढ़ाना होता है। शरीर के विरुद्ध विभिन्न अवरोधी, जैसे गुदा की अवरोधनी को भी यह सिकुड़ना होता है। मूत्राशय का फैलाना होता है। शिश्न की उत्थान को रोकना होता है। ठीक है। तो ये सब क्रियाएं क्या होते हैं? रुधिर में का दाब बढ़ता है। ये जानते हैं कि अगर शुगर की मात्रा बढ़ती है तभी रक्तदाब भी बढ़ता है, तो शर्करा की मात्रा भी बढ़ जाती है। अब रक्त बढ़ रहा है तो लाल रुधिर कणिकाएं जो भी होंगी उनके भी वृद्धि होगी। रक्त का जो थक्का बनता है उसमें भी ये मदद करेगी। अब एक हिसाब से आप देख लिए, जैसे आपको डर लगे, पीड़ा हो, क्रोध हो, तो ये सब चीज़ें कहाँ से होगी? अनुकंपी प्रक्रिया के अंतर्गत। आप डरेंगे तभी आपकी हृदय धड़कन बढ़ेगी, तभी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ये सब क्रियाएं अनुकंपी तंत्र के अंतर्गत होता है। ठीक है। अब परा इसी की दृष्टि विपरीत है। इसमें क्या होता है कि आप रिलैक्स महसूस करते हैं, पर अनुकंपी तंत्र का शरीर को आराम की स्थिति में लाता है। अब यहाँ धड़कन क्या होगी? स्लो होगी, श्वसन दर कम होगा, रक्तदाब कम होगा। यही सब चीज़ें, जस्ट उसका उल्टा, जो चीज़ें वहाँ हुई यहाँ कम होंगी। जो वहाँ पर बाल खड़े हो गए थे डर से, जो पुतली फैली थी वो सिकुड़ेगी। अब यही सब चीज़ें यहाँ देखना है। बालों की जड़ों में पाए जाने एरेक्टर पिलाई पेशियों की शिथिल हो जाता है। हृदय और फेफड़े की क्रिया क्या होगी? जब दाब कम होगा रक्त का तो ये भी कम होगी।
धड़कन भी कम होगा, मूत्राशय को सिकुड़ना जो फैलता है यहाँ सिकुड़ेगा, रक्त वाहिकाओं फैलाने से रक्त दाब भी कम हो जाएगा, ये आपने देखा। ठीक है, शर्करा की मात्रा भी कम होगी, एड्रिनल ग्रंथि की स्त्राव भी कम होगा। तो अनु मतलब आगे बढ़ना, तो मतलब जो तेजी से बढ़ रहा है उसे अनु आग, और परा मतलब विनहीन, जो इससे कोई मतलब नहीं है, इससे शांत आराम। शरीर की विभिन्न अवरोधी जैसे गुदा के अवरोधियों को क्या कहता है, फैलाता है, वो सिकाड़ता था। आसु ग्रंथि और लेक्राइम ग्रंथि के स्त्राव को कम करना, शिश्न के उत्थान को बढ़ाना, ये जस्ट उसके विपरीत है। ठीक है, तो ये आप पूरा आपका एक नर्वस सिस्टम के बारे में चीज़ें हो गई। अब आप इसे और अच्छा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए और तुरंत आप घटना चक्र उठा के लगाइए, केवल नर्वस सिस्टम का, पाचन तंत्र का। अगर एक भी क्वेश्चन आपसे बच जाए तो जो कहेंगे तो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप भूल नहीं सकते। और जानबूझकर इतना छोटा वीडियो बनाते हैं, फिर भी मैं देखता हूँ कि बहुत कम लोग देखते हैं, जैसे किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर आप ये वीडियो देखिए और अगर आप भूल जाइएगा तो बताइएगा। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा। आप सब बुद्धिमान हैं, सब एग्ज़ामों में क्वालिफाइड हैं, कई बार दे रहे हैं। ठीक है, तो आप देते रहिए। अगर आपको सही लगे तो देखिए, ज़रूर देखिए, ये आपके लिए लाभकारी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।